जय हिंद साथियों, आज हम लोग नाउन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण रूल को पढ़ेंगे जिससे आपको कंपटीशन का कॉमन ईरर बनना शुरू हो जाएगा। या फिर आप किसी जूनियर क्लास में भी हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ गलत होता है नाउन से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है कि लिख दिए हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। अब देखिए नाउन जो है जन्मजात से सिंगुलर होता है, यानी 80% नाउन, 80 कहते हैं 90% नाउन जो होता है वह सिंगुलर होता है, 10% नाउन प्लुरल होते हैं। तो आप याद रखिएगा कि नाउन जन्म से सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल बनाया जाता है। नाउन क्या होता है? जन्म से सिंगुलर होता है, इसका प्लुरल बनाया जाता है। जब नाउन में आप एस ई एस या आई ई एस जोड़ दीजिएगा तो वह प्लुरल नाउन बन जाता है। उसके बाद जब वर्ब में एस ई एस या आई ई एस जोड़ देते हैं तो यह सिंगुलर वर्ब बन जाता है। नाउन में एस ई एस या आई ई एस जोड़ने से प्लुरल बनता है, वर्ब में एस ई एस या आई ई एस जोड़ने से सिंगुलर बनता है। इतना आप याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं। इससे पहले वीडियो में हम लोग जो पढ़े थे नाउन के बेसिक फॉर्म को पढ़े थे, नाउन के जितने टाइप्स होते हैं सभी टाइप्स को पढ़ लिए थे। अब बारी बारी से सभी टाइप्स को खोलते जाएंगे और उससे संबंधित जो रूल बनता है उस रूल को भी हम लोग पढ़ते जाएंगे। तो चलिए अब जैसे हम लोग देखे हैं कि नाउन में एस ई एस या आई ई एस लगाते हैं तो प्लुरल बनता है। जैसे देखिए ये है बॉय, बी ओ वाई, बॉय। बॉय क्या है? सिंगुलर है, इसमें आप एस लगा दीजिएगा तो बॉयज क्या हो गया? प्लुरल हो गया, ठीक है। एस ओ एन, सन, सन माने एक बेटा, एस ओ एन एस, ठीक है, सन्स हो गया यानी बहुत सारे पुत्र, ठीक है। सन्स क्या हो गया? प्लुरल हो गया। अब हम लोग वर्ब के बारे में थोड़ा समझ लें, ठीक है। अब देखिए वर्ब के बारे में जो समझेंगे वो क्या है, ठीक है। अब देखिए वर्ब में जैसे क्या है गो, गो क्या है? प्लुरल है, इसमें आप ई एस लगा दीजिएगा तो बन जाएगा गोज। क्या बन जाएगा? गोज बन जाएगा, जो क्या है? सिंगुलर है। आगे इस चीज को हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। गो प्लुरल है, इसमें ई एस लगाए तो गोज बन गया। गोज क्या है? सिंगुलर है। वर्ब जन्मजात प्लुरल होता है, इसमें एस ई एस या आई ई एस लगाने से प्लुरल बनता है। चलिए अब हम अगली टर्म की ओर बढ़े। नाउन के पहले टाइप में था, पहला टर्म क्या था? प्रॉपर नाउन था, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, एवरी पर्सनल नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एवरी पर्सनल नेम इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी हिंदी वाले जो बच्चे होंगे वह कैसे याद रखेंगे? प्रत्येक खास नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी जितने भी खास नाम है, चाहे वह व्यक्ति का हो, जानवर का हो, स्थान का हो या फिर किसी वस्तु का हो, जो भी खास नाम है वह प्रॉपर नाउन है। जितने भी खास नाम है वह क्या है? प्रॉपर नाउन है। जितने भी खास नाम है वह क्या है? प्रॉपर नाउन। जैसे एग्जाम्पल में देखिए चंदन, कुंदन, बलवीर, रोबिन, हसनपुर, समस्तीपुर, बिहार, ये सभी क्या है? एक अलग पहचान दे रहा है, ये एक खास नाम है, ठीक है। इसीलिए यह क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन है। चलिए इससे भी थोड़ा आगे समझते हैं। अब हम लोग जो समझेंगे कि प्रॉपर नाउन को समझ लिए कि ये खास नाम को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, चलिए उस पर हम लोग चर्चा करें, ठीक है। देखिए पहला जो आ गया है रूल, इसका कहता है कि प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है, प्रथम लेटर जो होता है वह कैपिटल में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर जो लिखा जाएगा वह हमेशा कैपिटल में होगा। जैसे देखिए चंदन का पहला लेटर सी जो है वह कैपिटल है, कुंदन का पहला लेटर के क्या है? कैपिटल है,
हसनपुर, हसनपुर का पहला लेटर एच जो है क्या है, कैपिटल है। उसके बाद समस्तीपुर, एस क्या है, कैपिटल है। जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो पहला लेटर आप याद रखेंगे कि पहले लेटर को आपको कैपिटल लेटर में लिखना है और सभी स्मॉल में चलेगा। ठीक है। अब आता है दूसरा रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रॉपर नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। प्रॉपर नाउन जन्मजात सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब क्या करता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। जो सिंगुलर रहेगा वह सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जैसे देखिए चंदन, चंदन इज अ डॉक्टर, कुंदन इज अ टीचर। चंदन एक क्या है, डॉक्टर है, कुंदन एक शिक्षक है। ये क्या, चंदन जो है सो सिंगुलर था इसीलिए इज लिया, कुंदन भी सिंगुलर है यानी इज लिया। समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। उसके बाद देखिए तीसरा एग्जाम्पल है, बलियार इज वेरी स्मॉलेस्ट, बलियार इज वेरी स्मॉलेस्ट विलेज ऑफ हसनपुर ब्लॉक। बलियार जो है हसनपुर ब्लॉक का सबसे छोटा गांव है, सबसे छोटा गांव है। ठीक है, यह बहुत छोटा गांव है। अब चलिए तीसरे रूल पे हम लोग चलते हैं। तीसरा रूल क्या होता है, आप समझ गए हैं। इससे पहले रूल में क्या समझे हैं कि यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। तीसरा रूल क्या कहता है कि प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन के पहले प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है। इस प्रायः कहने का मतलब है कि 95% प्रश्नों में आर्टिकल नहीं लगता है लेकिन 5% में लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें प्रायः आर्टिकल नहीं लगता है, कभी कभी कुछ रूल में लगता है। ठीक है, अब देखिए उसको समझते हैं। जैसे किसी खास नाम को लिख दिए तो उसके पहले आप आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। किसी का पर्सनल नेम को आप लिख दीजिएगा तो आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं। जैसे देखिए द राम, द राम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सीधे राम लिखेंगे सही हो जाएगा। अगर मन कर गया मेरा श्याम लिखने का तो श्याम, श्याम में द नहीं लगाएंगे। मोहन लिखने का मन कर गया तो मोहन में एम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, MOHAN, मोहन क्या हो गया, सिंगुलर है। ठीक है, और मोहन के पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, अब जानेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जब हम लोग चलेंगे तो नेक्स्ट जो है आपका वो आया। देखिए चौथा रूल क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन एंड से जुड़े हो तो प्लुरल समझ के प्लुरल वर्ब लेता है। देखिए जब एक रहेगा तो सिंगुलर, एक से अधिक रहेगा तो क्या होगा, प्लुरल। तो वही लिख दिया है, जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक प्रॉपर नाउन एंड से जुड़े हो तो प्लुरल समझ के उसके साथ प्लुरल वर्ब लगाएंगे। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, कुंदन एंड मनीष आर गुड फ्रेंड्स, चंदन एंड कुंदन आर गोइंग टू मार्केट, चंदन और कुंदन बाजार जा रहा है। ठीक है, तो देखिए चंदन एंड कुंदन दो है इसीलिए यहाँ पर आर लगाया गया है, यानी यह दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। जब दो रहेगा या दो से अधिक रहेगा तो वह प्लुरल होगा और प्लुरल समझ करके हम लोग कौन सा वर्ब लगाएंगे, प्लुरल वर्ब को लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं हम लोग पांचवें टर्म को। पांचवा है क्या, प्रॉपर नाउन का प्रयोग। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर मजाक उड़ाने के लिए किया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर मजाक उड़ाने के लिए किया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगेगा, ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे देखिए कहता है, एवरी गर्ल थिंक हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। प्रत्येक लड़की अपने एरिया में अपने आप को प्रियंका चोपड़ा समझती है।
तो ये प्रियंका चोपड़ा क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, अब प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज को अच्छी तरह से डील करेंगे। उसके बाद दूसरा एग्जांपल है, एवरी बॉय थिंक हरसेल्फ सन्नी देओल ऑफ हिज हैंड। प्रत्येक लड़का अपने हाथों को सन्नी देओल का हैंड समझता है, हाथ समझता है, यानी सन्नी देओल के पहले भी क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक है, इसे आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर और अगले रूल को पढ़ते हैं। कहता है 6ठा नंबर रूल, जब प्रॉपर नाउन का प्रयोग किसी के नाम पर प्रशंसा करने के लिए किया जाए तो प्रॉपर नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। ठीक है, जब किसी की प्रशंसा की जाएगी तो प्रॉपर नाउन के पहले क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, डॉक्टर कलाम कैन बी कॉल्ड भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर नाउन कहाँ दिख रहा है, उसके पहले आप आराम से द लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आता है, भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्या कह रहा है, भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी भाभा के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। क्या लगेगा, द लगेगा। तो आप समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन के सभी रूल को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो कॉमन नाउन के सभी रूल को देखेंगे। तो चलिए आज की कहानी हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टर्म के साथ। धन्यवाद।